जय श्री राम दोस्तों। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गढ़ा नामक ग्राम में स्थित एक चमत्कारी सिद्धपीठ, एक चमत्कारी धाम है, जहां विराजमान बागेश्वर बालाजी प्रतिरोज आने वाले भक्तों की पीड़ा दुख दर्द दर्शन मात्र से दूर करते हैं। इस धाम के संचालक या मुख्य पीठाध्यक्ष महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने काफी कम उम्र में ही दिव्य ज्ञान या बाबा जी की या बागेश्वर बालाजी की कृपा को अर्जित किया है। आज महाराज जी निरंतर भक्तों की सेवा में, उनके संकटों को दूर करने में लगे रहते हैं। वो एक ऐसे शख्स हैं जिनका परिचय देने की शायद ही कोई आवश्यकता है, लेकिन फिर भी कुछ उनके बारे में बता दूं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा दिव्य दरबार आयोजित किया जाता है, जिसमें लोगों की समस्याएं उनको देखते ही वो बता देते हैं, साथ ही उनका निवारण भी बताकर लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने का कार्य महाराज जी के द्वारा इस सिद्धपीठ से संचालित किया जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, यह दिव्य चमत्कारी धाम भक्तों के लिए निःशुल्क है। यहाँ रुकने व खाने पीने की भक्तों को कोई समस्या नहीं होती है। कहते हैं बागेश्वर धाम सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसको बागेश्वर धाम सरकार स्वयं बुलाते हैं, या बालाजी की, जिन पर बागेश्वर बालाजी की कृपा होती है, सिर्फ वही पहुंच सकते हैं। अगर आप बागेश्वर धाम पहुंचना चाहते हैं तब सही जानकारी को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको वो सब जानकारी देने की कोशिश करेंगे जो आपको बागेश्वर धाम सरकार तक पहुँचने में मदद करेगी और आपकी यात्रा को आसान बनाएगी। जैसे बागेश्वर धाम कब जाएं, बागेश्वर धाम कैसे जाएं, बागेश्वर धाम कहाँ है, क्या खाएं, महाराज जी से कैसे मिलें, कहाँ रुकें। दोस्तों, जैसा कि आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया, बागेश्वर धाम मंदिर या दिव्य दरबार मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। यदि आप अपनी समस्याओं की अर्जी या दर्शन के लिए यहाँ आना चाहते हैं तो आपको छतरपुर की खजुराहो पन्ना रोड पर स्थित गंज नामक छोटे से कस्बे से सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करनी होगी। गंज से बागेश्वर धाम मंदिर की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर रह जाती है। इस सड़क मार्ग पर लगभग 3 किलोमीटर आगे चलेंगे तब आपको गढ़ा नाम की एक जगह पड़ती है। यहाँ एक टावर लगा हुआ है। इस मोड़ से आपको बागेश्वर धाम के लिए ऑटो वगैरह आराम से मिल जाती है। यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे जो है गढ़ा ग्राम है, वहीं पर बागेश्वर बालाजी या बागेश्वर धाम सरकार का जो है दिव्य दरबार आयोजित होता है, वहीं पर बागेश्वर धाम स्थित है। अब बात करते हैं कि अगर आप ट्रेन से बागेश्वर धाम पहुंचना चाहते हैं तब आपको क्या करना होगा। ट्रेन से बागेश्वर धाम आने के लिए आपको छतरपुर रेलवे स्टेशन या फिर सतना रेलवे स्टेशन या फिर जो है खजुराहो रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर लगभग 50 किलोमीटर के अंदर ही सब पड़ते हैं। अगर आप छतरपुर से जाते हैं तो आपको ऐसे 25 से 30 किलोमीटर पड़ेगा, और आप खजुराहो से डायरेक्ट जाते हैं तो अब आपको जो है ऐसा ही 25 से 30 किलोमीटर पड़ेगा, और सतना जो है वहाँ से लगभग बिताए। तो आप जो है जहाँ से भी जाना चाहें आपको लोकल संसाधन हमेशा उपलब्ध मिलेंगे। वहाँ से आप जो है किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप अपने शहर से जैसे भी साधन उचित लगे आप बागेश्वर धाम पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुंचकर खाने पीने की व रुकने की कोई समस्या नहीं होती है। दिन में 2 बार निःशुल्क भंडारा यहाँ प्रतिरोज आयोजित किया जाता है, जिसमें आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। रुकने के लिए यहाँ आपको उचित प्रबंध मिल जाएगा। चाहे तो आप यहाँ टेंट में रुक सकते हैं, या फिर आप गंज में जाकर जो यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर पड़ता है वहाँ आप रूम लेकर रुक सकते हैं, या आप बागेश्वर धाम के जो शिविर होते हैं उनमें आप यहाँ पर रुक सकते हैं। आपको बता दें, अगर आप बागेश्वर धाम बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तब आपको नज़दीकी एयरपोर्ट खजुराहो में है। इसके पश्चात आप बस या टैक्सी के द्वारा खजुराहो से बागेश्वर धाम आसानी से पहुंच सकते हैं। मंदिर प्रांगण में पहुंचकर भक्तगण 21 बार बागेश्वर बालाजी के चमत्कारी मंदिर की परिक्रमा करते हुए मनोकामना मांगते हैं व बागेश्वर भोलेनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। यहाँ स्थित प्रेतराज सरकार का स्थान ऊपरी साइज से मुक्ति प्रदान करता है। अगर आपको यहाँ अर्जी लगानी है तब आपको टोकन लेना होगा, और यहाँ के नियमानुसार लहसुन, प्याज, मदिरा आदि का पूर्णतः त्याग करना होगा, तभी आपकी अर्जी लगेगी भी और स्वीकार भी होगी। यहाँ आकर अन्नपूर्णा भंडारे में निःशुल्क प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। यह प्रतिरोज 2 बार मिलता है। बागेश्वर धाम कब जाएं? दोस्तों, यहाँ आप साल के 365 दिन में किसी भी दिन जा सकते हैं। जिस भी दिन आप जाना चाहें वो दिन आपके लिए उचित दिन होगा। यहाँ मंगलवार और शनिवार को पेशी होती है, तब यहाँ भक्तों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, तो आप अपने हिसाब से उचित दिन का चयन कर सकते हैं। महाराज जी से कैसे मिलें? अगर दोस्तों आपको बागेश्वर धाम सरकार अर्थात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलना है
तब आपको यहाँ से टोकन लेना पड़ेगा, क्योंकि भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इतने सारे भक्तों से महाराज जी का मिल पाना एक साथ असंभव हो जाता है। इसलिए टोकन की व्यवस्था की गई है, जिससे आप बागेश्वर धाम कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी बताई हुई या मिली हुई तिथि के अनुसार आप पहुंच सकते हैं और महाराज जी से मिलकर अपनी अर्जी को लगवा सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। वैसे इसके अलावा एक और भी तरीका बताते हैं हम आपको अगर महाराज जी से मिलने का, लेकिन बागेश्वर बालाजी की कृपा होगी तो आपकी अर्जी भी लगेगी और स्वीकार भी होगी। महाराज जी का दिव्य दरबार देश के प्रमुख शहरों में कहीं न कहीं लगता ही रहता है, तो आपको वहाँ दरबार में शामिल होना है। फिर क्या, अगर महाराज जी की या बागेश्वर बालाजी की विशेष कृपा अगर आप पर हुई तो आप अपने नाम के साथ भरी भीड़ में, लाखों की भीड़ में बुला लिए जाएंगे और आपकी अर्जी भी लगेगी और स्वीकार भी होगी। तो दोस्तों, यहाँ आप एक साधारण बजट में पहुंचकर मंदिर के दर्शन व महाराज जी की कृपा पा सकते हैं। आपको सिर्फ अपने किराए में खर्च करना होगा, बाकी खाने रुकने वहाँ पर नाम मात्र का खर्च होगा, आपका कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता है। तो साथियों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री बागेश्वर धाम।